हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग उपस्थित हो चुके हैं समदृष्टि एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए विसर्ग संबंधी परिभाषा, उनके बनाने के नियम और उसके कुछ क्वेश्चन को। तो अंत तक बने रहिएगा। बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखते हैं विसर्ग संधि किसे कहते हैं। क्वेश्चन है, विसर्ग संधि किसे कहते हैं। उत्तर क्या दिया है, वह प्रक्रिया जब किसी शब्द के अंत में विसर्ग और दूसरे शब्द की शुरुआत में स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है, विसर्ग संधि कहलाता है। सिंपल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जिस संधि में विसर्ग और दूसरे शब्दों के मिलने से यानी स्वर और व्यंजन के मिलने से जब विसर्गों में विकार होता है तो वही क्या कहलाता है, विसर्ग संधि कहलाता है। तो इसके बनाने के नियम को हम जानने वाले हैं। देखेंगे क्या क्या नियम दिया है बनाने के। तो चलिए उसे भी देखते हैं। पहला नियम क्या कह रहा है, कह रहा है विसर्ग का प्लावस मूर्धन्य दंश में बदलना। तो देखते हैं किस प्रकार से बदलने के लिए बता रहा है। क्या कह रहे हैं, यदि विसर्ग के बाद च छ या प्लावस हो तो विसर्ग का प्लावेश हो जाता है। जैसे उदाहरण दिया है, निह धन छल हो गया है क्या, निश्छल। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है, निह धन चय निश्चय। तो ये उदाहरण नियम के अकॉर्डिंग है। बोल रहा है कि यदि विसर्ग है, विसर्ग के बाद है ना, विसर्ग के बाद यदि च आएगा, छ आएगा, उसके बाद प्लावेश आएगा तो विसर्ग का जो है प्लावे स में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला नियम, यदि विसर्ग के बाद ट ठ या मूर्धन्य हो तो विसर्ग का मूर्धन्य हो जाता है। उस नियम के तरह है। उस नियम में क्या था कि विसर्ग के बाद यदि च छ या तलावे स हो तो विसर्ग का तलावे स था। इसमें विसर्ग के बाद ट ठ और मूर्धन्य है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, विसर्ग का मूर्धन्य हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं, धनुष धन टंकार। क्या हो जाएगा, धनुष टंकार। विसर्ग जो है यहाँ आधा मूर्धन्य में बदल गया है। उसी प्रकार से निह धन ठक, यहाँ भी विसर्ग क्या बदला है, आधा स में तो हो गया क्या, निष्ठक। उम्मीद है ये नियम समझ में आ गया होगा। अगला नियम देखते हैं। अगला नियम क्या कहता है, यदि विसर्ग के बाद त थ या दंती स हो तो विसर्ग का दंती स हो जाता है। मतलब विसर्ग किस में बदलेगा, दंती स में बदलेगा। देखते हैं उदाहरण, दुह धन तर, तो क्या हो गया है, दुस्तर। उसी प्रकार निह धन संशय, तो क्या हो गया है, निसंशय। यानी ये आधा स जो है वो विसर्ग का बदला रूप है। अगला पॉइंट देखते हैं। क्या कह रहा है, अब विसर्ग का ओ में बदलना। अब विसर्ग जो है ना वो ओ में बदलेगा। तो देखते हैं क्या कहता है, यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद वर्ग का मतलब किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो या य र ल व ह हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। मतलब विसर्ग किसमें बदलेगा, ओ में बदलेगा। उदाहरण देखते हैं, मन धन बल, क्या है, मनोबल। उसी प्रकार से मन धन योग, मन योग। यानी विसर्ग जो है किसमें बदला है, ओ में बदला है। ये भी नियम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला नियम देखते हैं, विसर्ग का र में बदलना। अब क्या होगा, विसर्ग जो है वो र में बदलेगा। तो देखते हैं क्या कहता है, यदि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर
कोई अन्य स्वर हो, मतलब अ या नहीं रहेगा, इसके बाद सारे स्वर आएंगे, आ सकते हैं। तो अन्य स्वर हो और विसर्ग के बाद का वर्ग, मतलब किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, या य, र, ल, व, ह हो, तो विसर्ग का र हो जाता है। तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? र हो जाएगा। इसका उदाहरण देखते हैं। दुह धन दशा, क्या हो जाता है? दुर्दशा। यानी विसर्ग जो है किसमें बदला है? आधा र में बदला है। उसी तरह से क्या है? दुह धन धरा, विसर्ग किसमें बदलेगा? आधा र में, तो हो जाएगा क्या? दुर्धरा। ये भी नियम कंप्लीट। अगला देखते हैं। विसर्ग का लोप होना। अब इसमें क्या होगा कि विसर्ग का लोप हो जाएगा। इस नियम में क्या होगा फ्रेंड्स? विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, और विसर्ग के पहले हर्षी और हर्षु दीर्घ हो जाता है। यानी विसर्ग के पहले जो हर्षी है या हर्षु है वो किसमें बदल जाएगा? दीर्घी या दुर्घु में बदल जाएगा। जैसे देखते हैं, निह धन रस, नीरस। तो इसमें क्या हुआ फ्रेंड्स? विसर्ग जो है वो क्या हो गया है? खत्म हो गया है, और इसका जो हर्षी है वो यहाँ पर दीर्घी बन गया है। उसी प्रकार से आ आह धन रंभ, तो क्या हो गया है? आरंभ। अब देखते हैं फ्रेंड्स, अगला पॉइंट क्या कहता है। देखिए क्या कहता है अगला पॉइंट। यदि विसर्ग के बाद क ख प फ हो तो विसर्ग का लोप नहीं होता है। मतलब विसर्ग का यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है कि विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग का लोप इसमें नहीं होगा, कोई बदलाव ही नहीं होगा, जैसे के तैसे रह जाएगा। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं। प्रातः धन काल, प्रातः काल, यानी इसमें प्रातः ने विसर्ग के पहले अ है और विसर्ग के बाद क है, तो विसर्ग में कोई बदलाव हुआ नहीं हुआ है। तो इसीलिए ये क्या हो गया है? प्रातः काल। मतलब इस प्रकार का जो भी रहेगा ना, उसमें विसर्ग में कोई बदलाव नहीं होगा। चलिए अब आगे आते हैं। तो अब प्रश्नों की श्रृंखला है, तो देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। बारी बारी से देखेंगे, अंत तक बने रहिए। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। संभवतः में कौन सी संधि है? ऑप्शन क्या देखते हैं। विसर्ग संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि। तो ये तो आपको पता ही है, क्योंकि अंत में विसर्ग दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन क, यानी फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनः धन योग का संधि रूप क्या है? ऑप्शन है मनोयोग, मनोग, मनः योग, मनः। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन जो है ये मनोयोग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निराहार में कौन सी संधि है? ऑप्शन है अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, विसर्ग संधि। तो 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन लास्ट विसर्ग संधि बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व धनशास्त्र का सही संधि रूप क्या है? ऑप्शन है विश्वशास्त्र, विश्वशास्त्र, विश्वर शास्त्र, विश्वास्त्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखते हैं। देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन लास्ट जो है विश्वशास्त्र, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे घ नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है प्रातः काल में किस प्रकार की संधि है। तो प्रातः काल अभी ही हम नियम में बताए हैं कि विसर्ग के पहले यदि क होगा और मतलब सॉरी अभी ही हम नियम में बताए हैं कि यदि विसर्ग के पहले होगा और विसर्ग के बाद क होगा तो विसर्ग जो है ज्यों का त्यों रह जाएगा, थोड़ा भी बदलाव उसमें नहीं होगा। तो ये कौन सी संधि हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हरिः धन रम्य का संधि रूप क्या होगा। तो ऑप्शन है हरे रम्य, हरे रम्य, हरिरम्य, हरिरभ्य। तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हरिरम्य यानी ग ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन। अतः का सही संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन देखते हैं अ धनतः, अत धनः, अह धनतः, अ धनतः। तो 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन यानी ऑप्शन ग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं पुनर्जन्म में कौन सी संधि है। ऑप्शन है गुण संधि, विसर्ग संधि, यन संधि, वृद्धि संधि। तो 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो आंसर दूसरा नंबर ऑप्शन यानी ऑप्शन ख जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है रामः धन शिवः का संधि रूप क्या है। रामः धन शिवः का संधि रूप क्या है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखते हैं राम शिवः, राम शिवः, राम शिवः, राम शिवः। तो वैसे तो इसमें दो दो राइट आंसर दे रहा है, तो इस तरह से इसका राइट आंसर ये भी है और ये भी है। तो ये दोनों जो है ना सही है, दो ही ऑप्शन सही है इसमें क्योंकि और इनमें कोई नहीं कुछ दिया नहीं है, तो ये दोनों सही ऑप्शन है। चलिए अगला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दुस्तर का सही संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन है दु धन अस्तर, दुह धन अस्तर, दु धन अस्तर, दो धन अस्तर। तो इसमें राइट ऑप्शन तो एक ही दिख रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन ख यानी दुह झन धन अस्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।